Hello everyone, welcome to IT Commerce classes. The topic for today is concept of Gram Panchayat Development Plan. सबसे पहले ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान क्या होता है? इसकी एब्रीविएशन है GPDP, स्टैंड फॉर ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान. तो इसका स्लोगन क्या है? हमें इसको एज अ MCQ के हिसाब से पढ़ना है, ठीक है? तो ये दिस कैन बी योर क्वेश्चन. द स्लोगन ऑफ ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान इज सबकी योजना सबका विकास. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ओके, सबकी योजना सबका विकास. सो एज द नेम सजेस्ट ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, इसका मतलब है ग्राम पंचायत से आप समझ जाओगे इट इज़ एट द रूरल लेवल. जो एट द विलेज लेवल पे होते हैं डेवलपमेंट प्लान, दैट इज ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान. इट वॉज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज. ये भी आपको याद रखना है. हु लॉन्च्ड इट? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज. अब इसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक पीपल्स प्लान कैंपेन आया था. दैट वाज ऑन 2 अक्टूबर 2018 टू 31 दिसंबर 2018. ये इसकी ड्यूरेशन है इस कैंपेन की, जब तक ये चला था. तो इस कैंपेन का जो मेन मोटिव्स थे वो क्या थे? सबसे पहले मोटिव था टू स्ट्रक्चर ग्राम सभा मीटिंग्स फॉर प्रिपेयरिंग ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर. सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ग्राम सभा. ग्राम सभा मीन्स ऑल दोज पीपल हु आर एलिजिबल टू वोट. जो भी विलेज एरिया, रूरल एरिया में वोट कर सकते हैं, उन सबको कलेक्टिवली हम ग्राम सभा बोलते हैं. जब उनकी मीटिंग हुई थी ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान को बनाने के लिए फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, तो इसके बाद देखा जाए 2018 दिसंबर 18 में ख़त्म हो गया, तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर वॉज 2019-20. तो इसमें क्या था, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान में बहुत ट्रांसपेरेंसी थी. इसमें क्या करते थे, जो लोकल लोग हैं जो वो सफ़र कर रहे हैं प्रॉब्लम, वो उन्हीं से पूछते थे, फिर उसी के हिसाब से वो प्लान्स बनाते थे. दैट वाज द वन ऑफ द मोस्ट यू कैन से एडवांटेज ऑफ दिस डेवलपमेंटल प्लान. ऐसे विलेजेस को बनाने के लिए काफ़ी प्लान्स आए, बट दिस वॉज डिफरेंट बाय बिकॉज इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन the needs of the local people. Next motive was special efforts were made for the maximum participation of the vulnerable sections of the society like scheduled tribe and scheduled caste and women. हमें पता है रूरल एरिया में अभी भी SC और वुमेन्स को इतना दर्जा नहीं दिया जाता. सो उसमें क्या था, जब ये डेवलपमेंट प्लान हुआ, दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ विलेज, तो उनको भी पार्टिसिपेट करवाया गया इस प्लान की इसमें इसकी प्लानिंग में. सो नेक्स्ट वाज टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी इन द कैंपेन बाय इन्वॉल्विंग ग्राम सभा डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरिया. ये मैंने पहले ही आपसे डिस्कस किया कि इसमें बहुत ट्रांसपेरेंसी थी. क्यों? क्योंकि इट इन्वॉल्व्स व्हाट, द ग्राम सभा, द पीपल इटसेल्फ उसमें इन्वॉल्व थे फॉर देयर डेवलपमेंट ऑफ देयर एरिया. सो इसलिए ये बहुत ट्रांसपेरेंट था. नेक्स्ट वॉज, इसका एम क्या था, टू स्ट्रेंथन द 31 लाख इलेक्टेड पंचायत. दैट ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान जो था, ये सभी रूरल एरिया ऑल ओवर इंडिया के लिए था. तो जो टोटल 31 लाख इलेक्टेड पंचायत मेंबर्स के लीडर्स होते हैं ना, उनको स्ट्रेंथन करना, मतलब उनके हाथ में पावर देना. And moreover 2.5 crore SHG. What is SHG? SHG is self help group women's. वहाँ पे लाइक वुमेंस जो भी हैं, वुमेंस का भी एक सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है. लाइक वो खुद अपने मतलब ग्रुप्स बनाते हैं कि सो डैट दे कैन अर्न मनी. उसको भी क्या करना, स्ट्रेंथन करना. दैट वॉज अनदर एम ऑफ द ग्राम पंचायत दिस कैंपेन, पीपल प्लान कैंपेन. अनदर इज देयर विल बी अ पब्लिक इन्फो कैंपेन. अब उसको पब्लिक को इसके बारे में अवेयर करने के लिए उन्होंने पब्लिक इन्फो कैंपेन्स किए. एंड देयर वाज अ ऐप नेम्ड ग्राम संवाद ऐप. ओके, ये आ सकता है आपके उसमें MCQs में. अब नाउ द ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान फोकसेस ऑन 29 सेक्टर्स. 29 सेक्टर्स हैं, बहुत ज़्यादा फिशरीज, ये थोड़े मैंने यहाँ पे 5 सेक्टर्स के नाम लिखे हैं. यू कैन गो टू द 29 सेक्टर्स एज वेल. फैमिली वेलफेयर हो गया, वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो वहाँ पे कॉटेज इंडस्ट्रीज़ वगैरह होती हैं, खादी विलेजेस हो गया, ये कॉटेज इंडस्ट्रीज़ यहाँ लिखा है, फिशरीज़ हो गया,
एग्रीकल्चर, ये ऑल क्या था, ये जो ग्राम पंचायत है दैट वर्क्स ऑन दीज टाइप्स ऑफ सेक्टर्स. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. अब ये ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, वाई शुड वी चूज देम. क्या था, हमारे पास सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का तो पहले ही कंसेप्ट था. लोकल गवर्नमेंट की जब बारी आती थी तो इतना कंसर्न नहीं दिया जाता. सो ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान वाज एक्सक्लूसिवली फॉर द रूरल एरिया, फॉर द लोकल गवर्नमेंट को इन्वॉल्व किया गया था उसमें, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट्स एंड ऑल. सो इसमें क्या पॉइंट्स लिखे हैं, जुडिशियस प्लानिंग विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स इज अ क्रिटिकल सक्सेस फॉर द प्लानिंग. जब भी हम स्टेक होल्डर्स को लेकर प्लान करेंगे तो दैट वाज ऑलवेज बी द सक्सेस. वाई, जो लोग उधर प्रैक्टिकली ये फेस कर रहे हैं कोई प्रॉब्लम को, अगर हम उन्हीं से पूछ के उसकी प्लानिंग करेंगे दैट विल बी सक्सेस इटसेल्फ. सो नेक्स्ट इज कंसोलिडेशन ऑफ ऑल फाइनेंशियल रिसोर्सेज एट जीपी लेवल इज ग्राम पंचायत लेवल. कंसोलिडेशन मीन्स द अमालगमेशन, द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल फाइनेंशियल रिसोर्सेज. वहाँ पे जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जितने भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज आ रहे हैं उनकी भी ट्रांसपेरेंसी थी वहाँ पे स्टेक होल्डर्स को, दैट इज ग्राम सभा. पोलिंग ऑफ रिसोर्सेज फॉर ऑप्टिमम आउटकम्स, मतलब अब जो वहाँ के रिसोर्सेज हैं वो इस तरह से अब वो पूल किए गए थे, इट मीन्स इस तरह से यूज किए गए थे सो दैट द आउटकम्स, दैट इज रिजल्ट वुड बी ऑप्टिमम, मतलब उससे मैक्सिमम वो आउटपुट ले रहे थे. डेवलपमेंट वर्क्स इन जीपी इज प्रायोरिटाइज अंडर मैनर थ्रू कलेक्टिव विजन. कलेक्टिव विजन मीन्स कि फ्यूचर के लिए सोचना थ्रू कलेक्टिव. विजन इज फ्यूचरिस्टिक, ओके, एंड कलेक्टिव मीन्स जब सब लोग मिलके फ्यूचरिस्टिक के बारे में सोचेंगे, मतलब जो प्लान हम करेंगे कि फ्यूचर में ऐसा होगा, तो दैट वाज द मेन एम ऑफ ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान. उसको इस चीज़ में प्रायोरिटाइज किया गया था. नेक्स्ट इज कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट लीडिंग टू क्वालिटी वर्क्स एंड एक्सेप्टेंस ऑफ लोकल इनहैबिटेंट्स. कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इज व्हाट, कि वहाँ पे हमने पहले ही पढ़ा कि सभी की कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व किया था, वेदर इट इज़ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वुमेन्स, सबको क्वालिटी वर्क, और सबकी जो जितने भी लोकल वहाँ के रेजिडेंट्स हैं उनको भी उनकी यू कैन से उनकी भी सजेशंस ली गई थी. प्लानिंग ओनली वे टू फैसिलिटेट पॉवर्टी फ्री जीपीज. हमें पता है रूरल एरियाज में काफ़ी पॉवर्टी होती है, सो थ्रू प्लानिंग वी कैन ओनली रिमूव द पॉवर्टी. Next is activate specific development goals within the specific time frame. स्पेसिफिक डेवलपमेंट गोल्स मतलब पहले हमारे पास रूरल एरिया में लोकल गवर्नमेंट काफ़ी प्लान्स बनाते थे कि इम्प्लीमेंट करेंगे वो करेंगे, लेकिन ये दैट वाज वेरी एक्टिव. उन्होंने बोला था कि इस टाइम पे इतनी देर तक, अगर ये इतनी देर तक ये अगर इम्प्लीमेंट हो जाए, वो स्पेसिफिक टाइम रखते थे और स्पेसिफिक फ्रेम रखते थे, इतने टाइम में इतना काम होना ही चाहिए, नो डिले वॉज देयर. Next was strengthen bond between government, GPs and local inhabitants, leading to responsive government. Whenever there is जब हम बोलें कि मीटिंग्स हो रही हैं गवर्नमेंट की, ग्राम पंचायत की, वहाँ की लोकल inhabitants की, they will have the feeling of you can say कि उनको priority दी जा रही है. तो उससे क्या हो रहा था, that strengthen their bonds, उनके bonds अच्छे हो रहे थे गवर्नमेंट के. Moving on to the next. Now what is the scope? स्कोप क्या था इसका जीपीटीपी का? सबसे पहले थी यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट हो रही थी. ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब कि हमें पता है कि यहाँ पे रूरल एरियाज में काफ़ी जो होती है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होती है, कि वहाँ पे मेल चाइल्ड को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, तो वहाँ पे जो सेक्स रेशियो होती थी वो काफ़ी क्या होती थी, वल्नरेबल होती थी, कि मतलब मेल्स ज़्यादा होते थे, फीमेल्स कम होती थी. एंड देयर वाज आल्सो malnutrition मतलब लैक ऑफ न्यूट्रिशन होता था उनमें. देन देयर इज ड्रॉप आउट रेट मीन्स ड्यूरिंग एजुकेशन, मतलब स्कूल में बच्चों तो डाल दिया, लेकिन वो आधे सेशन में कोई ड्रॉप आउट कर जाता है, कोई 5वीं तक पढ़ा, कोई 7वीं तक पढ़ा, दैट इज ड्रॉप आउट रेट. इसलिए ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर ये एस्पेक्ट्स देखे गए थे. नेक्स्ट इज सिविक सर्विसेज. सिविक सर्विसेज में आता है जैसे सैनिटेशन, आजकल जैसे चला ही हुआ है स्वच्छ भारत अभियान, कि प्रॉपर टॉयलेट्स वगैरह होने चाहिए, फिर ड्रिंकिंग वाटर क्लीन होना चाहिए वहाँ पे. देन दे मेड प्ले ग्राउंड्स ऑल्सो फॉर द फिजिकल डेवलपमेंट. नाउ वी हैव इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती थी इसमें,
इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आ जाएगा एग्रीकल्चर, इरिगेशन, all those activities which are related to the economy that are under economic development. देन वी हैव डिज़ास्टर मैनेजमेंट. डिज़ास्टर मैनेजमेंट मतलब किसी टाइम पे कोई भी डिज़ास्टर आ जाए तो क्या हमारे पास उतने फंड्स हैं, तो हमें क्या करना चाहिए. कभी कभी वहाँ पे ड्रॉट आ जाते हैं, ड्रॉट मतलब सूखा पड़ गया, तो क्या करेंगे, इतने फंड्स भी होने चाहिए सो डैट दे कैन सर्वाइव. फेमाइन इज जब भुखमरी आ जाती है, जब खाने को कुछ बचता ही नहीं है, रूरल एरियाज में होता है ऐसा, तो उसके लिए भी क्या होना चाहिए, कुछ फंड्स होने चाहिए. दैट वॉज ऑल कवर्ड अंडर ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान. Now we have what were the shortcomings, मतलब what are the disadvantages you can say, कि drawbacks क्या थे इसके. drawbacks थे इसके the lack of awareness. उन्होंने वो कैंपेन स्टार्ट तो कर दिया बट द पीपल वर नॉट अवेयर ऑफ इट. यहाँ पे पार्टिसिपेटरी प्लानिंग नहीं हो रही थी, मतलब सभी पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे थे. उन्होंने सोचा तो था बट करेंगे, लेकिन नहीं हो रहे थे बिकॉज देयर वाज लैक ऑफ अवेयरनेस. डिपार्टमेंट्स वर्किंग इन आइसोलेशन. आइसोलेशन मतलब वो अपने अकेले ही काम कर रहे थे सभी डिपार्टमेंट्स, किसी की भी इंटीग्रेशन नहीं थी उसमें. रिव्यू ऑफ जीपीडीपी एट ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट लेवल एंड नॉन एग्जिस्टेंस. जब भी हम किसी चीज़ का प्लान करते हैं सो वी नीड टू, आफ्टर जब वो प्लान एग्जीक्यूट हो जाए तो हम उसको रिव्यू करते हैं उसके बाद कि हमारा प्लान ठीक भी है, कि ठीक वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन और नॉट. दैट इज रिव्यू. सो यहाँ पे एक शॉर्टकमिंग ये थी कि यहाँ पे रिव्यू नहीं होता था. नेक्स्ट इज नो रिलेशन बिटवीन जीपीडीपी एंड द वर्क्स एक्चुअली अंडरटेकन. मतलब जो काम हो रहा था और असली में जो ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान चाहती थी वो नहीं हुआ था. दैट वाज टोटली ऑपोजिट. मतलब थोड़ा बहुत वैसा हुआ था, ये नहीं था कि ज़्यादा ऑपोजिट हुआ होगा, बट देयर वाज लैक ऑफ रिलेशंस. लैक ऑफ टेक्निकल सपोर्ट. एज यू नो दैट रूरल एरियाज लैक टेक्नोलॉजी. वहाँ पे टेक्नोलॉजी ज़्यादा नहीं होती है, वहाँ पे कंप्यूटर्स नहीं है एंड ऑल मशीनरीज वगैरह नहीं है. तो ग्राम पंचायत और जीपीडीपी प्रिपरेशन, यहाँ पे टेक्निकल सपोर्ट नहीं था. नाउ नेक्स्ट वी हैव लैक ऑफ प्लान इंटीग्रेशन. प्लान इंटीग्रेशन मीन्स जो जब भी हम प्लान बनाते हैं तो हमें डिफरेंट बॉडीज जब वो उसको एग्जीक्यूट करे तो उन सबको प्लान जब पता हो तो वो सेम होना चाहिए, कि अगर वो ऐसे कर रहा है तो वो उसके साथ सेम इंटीग्रेट करे, देन ओनली द प्लान कैन बी सक्सेसफुल. बट देयर वाज लैक ऑफ इंटीग्रेशन. विश लिस्ट. विश लिस्ट मतलब ये नहीं था कि हमने बस सोच लिया कि ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, हमें ऐसा एग्जीक्यूट इम्प्लीमेंट भी करना होता है. दैट वाज अनदर शॉर्टकमिंग. This was all about the Gram Panchayat development plan. So I have discussed almost about it. Hope you like the lecture today. Thank you.